दोस्तों हमने बनाई है एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसमें अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी खुद आपको कहां पर खरीदना है एंड कहां पर सेल करना है ये सिग्नल देगा। जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज निखिल। मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 के चार्ट पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया है। आप इसे इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद आपको इंडिकेट करेगा कि कहां पर बाय करना है एंड कहां पर सेल करना है। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि आखिर इस इंडिकेटर के सिग्नल के बाद कितना मोमेंटम मिला है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी एंड दूसरी कैंडल में हमें एक सेल सिग्नल मिला, जो कि थोड़ा सा ऊपर भी गया एंड अगेन क्या हुआ, यहाँ पर एक डोजी बनाई एंड यहाँ पर हमें एक सेल सिग्नल मिल गया। तो यहाँ पर कौन सा लेवल है, 24,580 का। तो यहाँ पर हमें सेल सिग्नल मिला एंड उसके बाद कहाँ तक गया है मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा लेवल है, 24,400। यहाँ पर हमने 24,580 के आसपास हमें सेल सिग्नल मिला एंड 24,400 तक गया। तो यहाँ से लेके आप गिनेंगे तो 180 पॉइंट होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं उतना ऊपर नहीं पकड़ा एंड यहाँ पर बॉटम पे भी बुक नहीं किया, तो भी हमने मान लिया कि हमने 150 पॉइंट पकड़े। तो भी ऑप्शन बाइंग में बहुत होते हैं 150 पॉइंट। तो चलिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिला एंड उसके बाद लगातार 3 कैंडल हमें बाय साइड की मिल गई, जो कि बहुत होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अगेन सेल सिग्नल मिल गया एंड उसके बाद कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया है। ये वाला लेवल है 24,380 एंड यहाँ से लेके लगातार 4-5 कैंडल आई और वो कहाँ तक आई है, 24,280। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमें 100 पॉइंट तो आराम से मिल गए। ये 260 तक भी आया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने इसमें से 100 पॉइंट भी पकड़े तो भी बहुत है। तो चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। एक और है, यहाँ पर एक सेल सिग्नल मिला एंड थोड़ा सा डाउन आया एंड यहाँ से साइडवेज हो गया था, लेकिन ये इसके ऊपर तो नहीं गया, लेकिन ये बहुत ही साइडवेज हो गया था, जिसमें ऑप्शन बायर का थीटा डीके हो जाता है। तो अगर किसी ने होल्ड किया होता तो यहाँ पर कहाँ तक आया है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर किस लेवल के आसपास आया है, 23,717। हम 720 मान लेते हैं यानी ये सेल सिग्नल कहाँ मिला था, 940 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितना पॉइंट का मोमेंटम मिला है। लगभग आप यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करोगे तो 720, 820, 920 एंड 200-250 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम मिला है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही साइडवेज हो गया था, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ पर साइडवेज था बहुत ही टाइम से एंड यहाँ पर एक सेल सिग्नल मिला एंड थोड़ा सा डाउन भी आया एंड अगेन क्या हुआ कि यहाँ पर एक बाय सिग्नल आ गया। तो यहाँ से लेके कितना मोमेंटम मिला है, यहाँ तक कहाँ तक आया है, ये 23,860 एंड ये कौन सा लेवल है, 720, 23,720। तो यहाँ से लेके इस मोमेंटम को आप काउंट करोगे तो ये भी 150 पॉइंट के आसपास होते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 150 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में बहुत होते हैं। तो अब आपके मन में सवाल भी होगा कि इंडिकेटर तो पूरे दिन एंट्री देता रहेगा, तो क्या पूरे दिन हम ट्रेड लेते रहें? तो ऐसे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और प्रॉफिट से ज्यादा तो ब्रोकरेज चला जाएगा। तो दोस्तों इसका भी एक टाइमिंग है एंड उस टाइम में इसको अप्लाई करने से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है टाइमिंग का, और ये बहुत जरूरी है कि इसको कब अप्लाई करना है। तो इस इंडिकेटर को आप सुबह 9:15 से लेके 11 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहता है और उसमें आप प्रॉफिट बनाकर मार्केट से बाहर हो सकते हैं। दूसरा रूल है टाइम फ्रेम का, कि कितने मिनट की कैंडल लगानी चाहिए। तो इसमें आप 1 मिनट की कैंडल एंड 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और सेफ प्लान करना चाहते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन कुछ रिस्की ट्रेडर भी होते हैं और उनको सबसे पहले एंट्री करनी होती है, तो वो 1 मिनट की कैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करते हैं तो ये सेफ माना जाएगा, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में अगर बाय सिग्नल मिला है तो उसको सही होने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी।
एंड अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसे 5 मिनट के कैंडल पर ही फॉलो करना। तो बाकी तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों मूविंग एवरेज है, इसको देखना है। यहाँ पर बाय सिग्नल मिला है तो इन दोनों मूविंग एवरेज के जब ऊपर जाएगा तभी आपको बाय साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। एंड सेम ऐसे ही अगर सेल साइड का सिग्नल मिला है एंड इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तब तक दोस्तों हमने बनाई है एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसमें अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी खुद आपको कहां पर खरीदना है एंड कहां पर सेल करना है ये सिग्नल देगा। जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज निखिल, मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 के चार्ट पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया है। आप इसे इंडिकेटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये खुद आपको इंडिकेट करेगा कि कहां पर बाय करना है एंड कहां पर सेल करना है। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि आखिर इस इंडिकेटर के सिग्नल के बाद कितना मोमेंटम मिला है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी एंड दूसरी कैंडल में हमें एक सेल सिग्नल मिला जो कि थोड़ा